जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए बोल। गुरु जी ये स्व एवं आचरति, इसमें जो स्व प्रातिपदिक से जब वो स्व धातु जब ये बनी थी, क्विप करा था, उससे क्विप का सारा 12 लोग करके इसकी स्व की सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा कर ली थी। फिर जब लेट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में वो बड़ा उसके स्थान पे जब ड़ाल होता है तो उसको ड़ल उत्तम वास्य विकल्प से ऋत्वत भाव होता है। तो जब ऋत्वत भाव रहता है तब तो वो आता उड़लह सब लग के मतलब अवृद्धि होकर सस्व बन जाता है। लेकिन गुरु जी जब ऋत्वत भाव विकल्प से होगा तो सस्व ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर अतो लोपा से यहाँ पर आकार का लोप होना चाहिए, तो सस्व ये ऐसा रूप बनना चाहिए। तो गुरु जी रूपचंद्र के में तो खाली सस्व ये रूप था। अच्छा, एक ही रूप लिखा है, सस्व नहीं बनाया है। बनना चाहिए ना यहाँ। बहुत लोगों को हमने बोलते भी देखा, सस्व ही बोलते हैं, लेकिन सस्व तो बनना चाहिए ना। क्योंकि जब स्व आगे अणल का आ रहेगा उत्तम पुरुष में तो वहाँ पर स्व को द्वित्व कर लेंगे। स्व स्व अभ्यास कार्य करके सस्व बन जाएगा। अब हम क्या करते उसको औ होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, निद्वत भाव ना हो उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन वो क्या कहता है आदंत धातु से पर में नल को औकार आदेश करता है ना। तो आदंत तो अभी ये है नहीं, सस्व है। तो कौन सूत्र हम पहले लगाते हैं, ये णल प्रत्यय कोणित मान के हम क्या करते हैं वृद्धि करते हैं, अजन को आवृद्धि कर लेते हैं। तो क्या बन जाता है सस्वा। लेकिन ये जो वृद्धि कर रहे वो विकल्प से ही होगी ना। विकल्प से होगी, क्योंकि ईत नीत प्रत्यय परे रहते करता है वो अजंगम को वृद्धि। जब णिद्वत भाव हुआ होगा तो वृद्धि होगी, णिद्वत भाव नहीं हुआ होगा तो वृद्धि नहीं होगी। तो जब वृद्धि होगी तब सस्वा नहीं होगी तो सस्व ये स्थिति रहेगी। अब जब आ हो गया, आदंत बन गया है, वहाँ तो आता से औकार आदेश होके वृद्धि होके क्या बन जाएगा वृद्धि रहती से वृद्धि करके सस्व बन जाएगा। लेकिन जो स्थिति है सस्व धन जहाँ पर हम लोगों ने अचोय नीति से वृद्धि नहीं की, निद्वत भाव के अभाव में आयक ने, वहाँ पर क्या होगा। अब वहाँ पर क्या किया जाए, वहाँ पर अतो लोप से अकार का लोप किया जाए। क्योंकि आर्ध धातु का है कि नहीं है, आर्ध धातु परे रहते कर देता है ना कि भाई आर्ध धातु उपदेश काल में जो अदंत, जैसे अतुष का उपदेश किया तब वो अदंत था, वैसे अ का उपदेश काल में भी अदंत है। तो अकार का लोप कर दो, आर्ध धातु परे रहते तो अतुष परे रहते जैसे हो जाता, वैसे यहाँ पर ये जो जब पर में परे रहते भी हो जाएगा। तो जब उसका लोप हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा सस्व, ये रूप बनेगा। इसको थोड़ा ये सिद्धांत कौमुदी में देखना देखे थे उसमें गुरु जी देखा था, लेकिन ज़्यादा अच्छे से थोड़ा अच्छे से देखो। उसमें स्व युवा आचरति करके बनाया होगा ना कि स्वयं की तरह आचरण कर रहा है। तो वहाँ पर लिट लगा के प्रयोग में देखो कि क्या बना है, टीका टिप्पणी कर क्या लिखा है। हमको लग रहा है कि बनना चाहिए है ना। इसी तरह से सस्व सस्वा ऐसे दो रूप बनने चाहिए, लेकिन रूपचंद्रिका का नहीं लिखे। और बहुत लोगों को हमने बोलते सुना ना इसके ऐसा, तो सस्व करके आगे निकल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं।
तो चलिए बनना चाहिए ना भाई, क्योंकि अणिद्वैत भाव विकल्प से विकल्प होगा से होगा। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अरे अचोणित से वृद्धि विकल्प से होगी। जब वृद्धि आ होगी तब तो ओकार आदेश तो हो जाएगा, आकार नहीं होगा तब तो ओकार आदेश नहीं होगा, नहीं होगा, तब लोप करके बन जाएगा। ये सब ले लो, वहीं रखो अपने। चलो, तो ये ध्यान रखना बाबू, बनना चाहिए। हाँ। इन्होंने भी टिप्पणी में यहाँ कुछ नहीं ना लिखा है लघु सिद्धांत में। नहीं। चल कोई नहीं, तो ध्यान रखना। इसके अलावा कुछ है? बाकी सब ठीक है। चलो, अंतिम पाठ में बाबू क्या चले थे तो उसको थोड़ा सुना दो, है कि नहीं? समझ में आया है? पदार्थ बैठ गया? चलिए, कुछ नहीं, सरल है बाबू एकदम से। नाम धातु मतलब कुछ होता नहीं है, ठीक है ना? एकदम सरल होता है, बस ध्यान में रखते चलो, कोई भी चीज़ छूट ना जाए, इतना ध्यान रखोगे अपने आप ठीक करेगा। चलो बोलो बाबू, क्या चले थे अंतिम पाठ में? उपमानादाचारे। उपमानाद आचार्य, यहीं से चले थे। उपमानाद आचार्य सूत्र का क्या अर्थ है? उपमानात् कर्मणः आचार्य अर्थे क्यत् स्यात्। हाँ, क्या अर्थ हुआ हिंदी में बताओ? जो उपमान है वही कर्म भी होना चाहिए, तो उससे उस सुबंत से आचार अर्थ में किस प्रत्यय होता है? क्या क्या फिर से एक बार? जो उपमान है वही कर्म होना चाहिए, और तदवाचक जो सुबंत है, तदवाचक सुबंत कर लोगे ना? ये समझ में आ रहा है ना? अब बात बैठी है कि नहीं? क्योंकि हमको जब आगे क्या आदि प्रत्यय लाना है वो तो शब्द से ही लाना पड़ेगा। शब्द से कहीं भी रहे कि सुबंत से आएगा, सुबंत से आएगा मतलब शुभ है अंत में जिसके, तो वो शब्द ही होगा। तो उससे करना है। अब उसमें जो विशेषण दे दिए जा रहे हैं उपमानात कर्मणः, वो सब बाबू शब्द में घटेगा नहीं, शब्द उपमान है नहीं है। तो जो भी विष्णु हम, चाहे क्या उदाहरण दिया उसका, पुत्र हम, ये सब उपमान थोड़ी न होगा, शब्द नहीं ना उपमान होगा। और कर्म भी वो नहीं ना होगा, कौन होगा? अर्थ होगा। और तो उससे क्या जा नहीं सकता है। जो उपमान है और कर्म है, कौन है वो? शब्द की अर्थ उपमान और कर्म। ध्यान से, एक शब्द इधर उधर बोल गए तो फिर चौपट हो जाएगा पूरा का पूरा पाठ। जो उपमान है, कर्म है, वो क्या है? शब्द है कि अर्थ है? वो अर्थ है। अर्थ है। उससे प्रत्यय नहीं होगा, नहीं आ सकता। अर्थ से थोड़ी न प्रत्यय लाएंगे, नहीं ना लाएंगे, नहीं लाएंगे। और प्रत्यय जिससे आएगा, किससे आएगा? शब्द से कि अर्थ से? शब्द से आएगा। वो उपमान और कर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? बात फंस रही कि नहीं भाई? इसलिए बीच में हम तदवाचक यदि हिंदी बोलते समय स्पष्ट कर दे, है ना? क्या जोड़ दे? तदवाचक। आया कि नहीं आया? उस उपमान जो कर्म है तो उसका वाचक जो सुबंध, ऐसे कर लेंगे तो गाड़ी आपकी चलती रहेगी, अटकेगा नहीं काम। समझ में आ रहा है? इसलिए चलिए, तो ये सब चीज़ थोड़ी अपने से समझ के रखना, बोलने में भी ध्यान रखना तो सही होगा। ठीक, चलिए बोलो इसको थोड़ा अच्छे से। क्या बोले? अर्थ बोले। उपमानम यत कर्म कारकम, उपमान जो कर्म आए ना, तदवाचक जो सुबंत, उससे आचार अर्थ में किस प्रत्यय होता है? किस अर्थ में? आचार। आचार मतलब समझ में आया ना? आचार मतलब आचरण। आचरण, आचरण अर्थ में किस प्रत्यय हो जाता है। एकदम समझ में आया? किस प्रत्यय करने वाला सूत्र है। ठीक, कैच करने वाला सूत्र है। कैच प्रत्यय इसके पहले भी कोई सूत्र से हमने किया। किस सूत्र से किया? सोपा आत्मनः कैच। वो किस अर्थ में किया है? वो किया था इच्छा अर्थ में। इच्छा अर्थ में किया। ये आचार अर्थ में कैच है। ये समझ में आ रहा है? इसके अलावा कौन कौन हम लोग प्रत्यय नया नया देखे हैं इस नाम धातु में? काम्य देखे। वो भी किस अर्थ में है? वो भी इच्छा अर्थ में। इच्छा अर्थ में सेम टू सेम अर्थ है ना? अरे कैच जो सुपा आत्मन कैच और काम्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उक्त विषय कह दिए थे, सब बराबर कर दिया था। तो ये दो प्रत्यय भी जान लेना। जो प्रत्यय आते जा रहे हैं उसका सबका पता होना चाहिए ना कि भाई कौन अर्थ में हुआ है, किससे होता है, ये पता रहे तब तो नाम धातु पढ़े। अब ये पता ही ना हो, है कि नहीं है, कि भाई कौन अर्थ में कौन सा प्रत्यय किससे हो रहा है, तो क्या आप नाम धातु पढ़े? फिर नहीं ना रूप नया बना पाएंगे अपने से, फिर तो इसी को रटते रहेंगे, तो रट्टू पोपट नहीं होना, हमको समझना है। ठीक, चलिए, तो कुछ नहीं, कैच काम्य इच्छा अर्थ वाले देख लिए। अभी जो कैच हम देख रहे हैं वो आचारार्थक कैच प्रत्यय है। ठीक है ना? चलिए, तो करो इसका उदाहरण से घटा के बताओ कि जरा क्या था क्या नहीं था, है ना? तब तो आएगा। उपमान भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए, ये कहा ना?
उपमान भी होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए। कर्म भी उसी को होना चाहिए। ठीक, चलो क्या उदाहरण तो वाक्य बनाओ, वाक्य बोलो तब समझ में आएगा उसमें। हाँ देवदत्तः पुत्रम एव छात्रम आचरति। हाँ, ठीक है ना। ये लोग आचरति के बाद छात्रम बोलते हैं तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे कुछ भी बोलने से, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि किसको क्या उपमा दी जा रही है, किसकी उपमा किस में दी जा रही है, बताओ। हाँ। तो जो लिखा है थे ना वैसे बोलोगे ना, अभी जो बोले उससे ठीक रहेगा। हाँ। क्योंकि क्रमशः वाक्य बनेगा। क्या बना? देवदत्तः पुत्रम एव छात्रम आचरति। क्या अर्थ हो जाएगा? देवदत्त पुत्र की तरह छात्रों के साथ आचरण कर रहा है। आया कि नहीं आया? देवदत्त पुत्र की तरह छात्र के साथ आचरण कर रहा है। आया कि नहीं आया? हाँ। ठीक हुआ। हाँ। छात्र जैसा आचरण चाहे पुत्र जैसा आचरण देवदत्त कर रहा है ऐसा अर्थ नहीं है नहीं, कि पुत्र जैसे खेलता वेलता वैसे देवदत्त भी खेलने लगा, ऐसा नहीं कह रहा है। नहीं। ध्यान से समझना, कर्म कहा है, उपमान है वो कर्म भी। क्या कहा है? पुत्र की तरह छात्र के साथ आचरण करता है। तो कोई एक व्यक्ति अपने पुत्र के साथ कैसा आचरण करता है? उसको सही मार्ग में रखता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है। आया कि नहीं? ये नहीं ना कि निकाल देता है। नहीं। तो उसके साथ मतलब सही ढंग से व्यवहार करता है, उसको जो अपेक्षित चीज है वो उसको पूरी करता है। हाँ। ये सब भी करता है ना। तो जैसे वो देवदत्त अपने पुत्र के साथ व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार वो किसके साथ कर रहा है? छात्रों के साथ भी कर रहा है कि भाई उसको जो चीज चाहिए उसको उपलब्ध कराओ, उसको पढ़ने में सहायक बनो, जैसे भी आगे बढ़े इस तरह से। है कि नहीं? ये जैसे पुत्र के साथ, ये नहीं कि दुश्मन की तरह व्यवहार कर रहा है, पुत्र की तरह आचरण कर रहा है। ये समझ में आई बात? तो चलो यहाँ पर देवदत्त पुत्रम इव आचरति छात्रम, पीछे भी बोल दे तो घबराना नहीं। यहाँ पर तुमको उपमेय और उपमान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसको उपमान कहते हैं, किसको उपमेय कहते हैं, बता सकते हो? उपमान मतलब जिसकी उपमा दी जाए। उपमीयते अनेन इति उपमानम। आया कि नहीं? जिसके द्वारा उपमा दी जाए वो तो क्या होगा? वो तो उपमान होगा। एक ने और उपमीयते असौ मतलब जिसको उपमा दी जाए वो उपमेय, उसको क्या कहते हैं? उपमेय। तो यहाँ पर बताओ कौन उपमान है कौन उपमेय है? तो यहाँ पर जो ये पुत्र हैं हाँ वो तो है उपमान। हाँ। और जो छात्र हैं वो है उपमेय। बात समझ में आई? आया। वही तो उपमा दी जा रही है। पुत्र इव छात्र, पुत्र की तरह छात्र के साथ आप जो आगे है वो बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? तो उपमान हमारा पुत्र है कि नहीं है? और वो कर्म भी होना चाहिए। तो कर्म है ना भाई, द्वितीय की है ना, कर्मणि द्वितीय से छात्रम भी कर्म है। छात्रम भी कर्म है। वो पुत्रम भी तो हम किया है ना, जैसे छात्रम है वैसे पुत्रम भी है। हाँ, तो वो कर्मणि द्वितीय है तो कर्म है। समझ में आ रहा है? तो उपमान भी हो और कर्म भी हो। ऐसा जो नहीं, ऐसा कौन हुआ पहले तो बताओ? उपमान भी है और कर्म भी है। कौन? पुत्र। तदवाचक सुबंध कौन होगा? पुत्र। उससे क्या प्रत्यय आचार अर्थ में होता है। कितनी सीधी सरल बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हुआ? चल अब वो उससे हो पाएगा क्या? छात्र से हो पाएगा क्या जरा बताओ? वो भी सुबंध है कोई कहेगा। और कर्म भी है मान लो, तो फिर होगा उससे? क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि वो उपमान नहीं है। समझ में आया? तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखना। ठीक हुआ? चल, तो ये इसलिए यहाँ पर पुत्र से हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण देते उसमें देखना। कृष्ण इव आचरति देवदत्तः। कृष्ण एव आचरति देवदत्तः। देवदत्तः कृष्ण इव आचरति। ऐसा भी आगे आया है ना? आगे हम वार्तिक का उदाहरण उसको देने जा रहे हैं। अभी थोड़ा ले आओ उसको तो समझ में आए कि भाई ये सूत्र से वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यहाँ पर क्या है हमारा? देवदत्तः कृष्ण इव आचरति। क्या इसका अर्थ है? ध्यान से बोलना। अरे ये उसकी तरह नहीं ना है। अभी जो था क्या अर्थ है इसका? अर्थ देवदत्त कृष्ण की तरह आचरण कर रहा है। आया कि नहीं आया? यहाँ कर्म वर्म नहीं, वो करता ही है। देवदत्त करता है, वो कृष्ण की तरह आचरण कर रहा है। देवदत्तः कृष्ण इव आचरति। ये किया नहीं किया? यहाँ पर बताओ उपमान कौन है? यहाँ भी एक उपमान है, उपमेय है। कौन उपमान है कौन उपमेय है बताओ?
ध्यान से। हाँ, कृष्ण तो है उपमान, हाँ, और देवदत्त है उपमेय, है कि नहीं? हाँ। तो बताओ ये जो उपमान जो आपका कृष्ण मना, हाँ। उससे ये सूत्र उपमानाद आचार्य से, हाँ। ध्यान से देखना, हाँ। किंच प्रत्यय होगा कि नहीं आचार अर्थ में, हाँ कि ना? नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कृष्ण उपमान तो है लेकिन कर्म नहीं है। कर्म नहीं है। आया कि नहीं? हाँ। ठीक हुआ। कर्ता आदि प्रथमा जो भी है, आया कि नहीं, देवदत्त आदि की तरह कर्ता मान सकते हैं, उसको कर्म नहीं ना कर्म मान नहीं सकते। मान हम सकते। कहाँ है वहाँ हाँ, पर? हम नहीं ना नहीं। है, इसलिए वहाँ पर ये केच प्रत्यय नहीं कर नहीं कर पाएगा। पाएगा। ये अंतर समझ में आया थोड़ा? हाँ, आया। तो दोनों उसका ध्यान रखना। उपमानात् कर्मणः सुबंतात् आचार्य अर्थे केच स्यात्। आया कि नहीं? हाँ। एकदम बैठी बात। हाँ। चलिए अब यहाँ पर पुत्रम इव आचरति छात्रम में घटाओ जरा। हाँ। पुत्र अम ऐसा सुबंत हो गया, उससे आचार अर्थ में क्या कर लेंगे? प्रत्यय कर लेंगे। सूत्र के साथ बोलो। उपमानाद आचार्य, इस सूत्र से आचार अर्थ में केच प्रत्यय कर लेंगे। तो स्थिति क्या बनेगी? अलौकिक विग्रह क्या बनेगा? अरे जो स्थिति होगी वही अलौकिक विग्रह होगा। इसलिए कोई वो नहीं, स्थिति भी पूछे तो वही अलौकिक विग्रह क्या होगा, तो भी वही बोलना है। क्या होगा अलौकिक विग्रह? पुत्र अम केच, ये हो जाएगा। केच में केचा कचा भी तो जान ही रहे हो, यह बचता है। पुत्र अम यह, इस केजंत की क्या कर ली जाए? इसके जंत की सनाद्यंता धातवा है। सनादि में ये केच आया है का? ये उपमानाद आचार्य वाला केच आया है ना? ध्यान रखना है ना। इच्छार्थक केच भी आया था, ये आचारार्थक केच भी आया है। ठीक है ना? वही सनादि में केच करके, अरे सन केच लिखा ना, तो केच करके कोई भी केच लो। मतलब इतने सूत्रों के द्वारा यदि विधिमान केच हो तो कोई भी केच लो। ऐसा थोड़ी नहीं कि इच्छार्थक केच ही लेना है। यदि वहाँ विशेषण दे देते ना इच्छार्थक केच, फिर इसको नहीं पकड़ा जाता है ना। समझ के रखना। चलिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ना है। केच करके सामान्य का ग्रहण किया है, ये सब सनादि हो जाएंगे। तो इसकी केजन की क्या हो जाएगी? धातु संज्ञा हो जाएगी। और धातु संज्ञा हो जाएगी तो क्या धातु बन जाएगा? पुत्र अम य। हाँ, ये है। अब इसमें क्या करोगे? करो क्रम से काम। क्या करते हो? धातु संज्ञा हो गई ना? संज्ञा हो गई। धातु का अवयव जो सुप है उसका सुपो धातु प्रातिपदिक से लुक कर देंगे। किसका बोलते चलो? हम का लुक कर देंगे। फिर पुत्र य। फिर कौन सूत्र लगाओगे? सूत्र आएगा क्या चीज? वही सूत्र जो उसमें गया था, है नो। अब प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं पड़ना बाबू। अरे इच्छार्थ केच और आचारार्थ केच की प्रक्रिया में कोई अंतर पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। जैसे चलाए थे वैसे ही चलेगा ना। तो वही क्या चीज से क्या कर लो? अवर्ण को ही कर लो, तो क्या बन जाएगा? पुत्रीय। यही धातु बन जाएगी, है ना? अरे यहाँ यकृच्छार धातु को दीर्घ से दीर्घ करना हो तो कर लेना। कर लेंगे। क्योंकि क्या है? यादि प्रत्यय। यादि प्रत्यय पर में, और वो कहते हैं न तो कृत सार्वधातुक, कृत सार्वधातुक नहीं होना चाहिए। तो क्या कृत है? नहीं है। सार्वधातुक है? नहीं ना है। क्या है? अर्धातुक है? नहीं, अर्धातुक भी नहीं है। अरे धातु से नहीं ना आया भाई, तो क्या है? इसको वो करेंगे। चलिए, तो ये सब परेशान नहीं होना। यादि प्रत्यय है तो पूर्व को क्या कर देंगे? अजंत को दीर्घ कर देंगे। दीर्घ किसको क्या करोगे? वो ई को ही दीर्घ ही कर देंगे। यही करेंगे, कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। इसलिए फालतू में हम लोग बार बार लगा नहीं रहे, ठीक है ना? लेकिन समझ के रखना, यादि प्रत्यय होता है तो अजंत को दीर्घ होता है। बस वो यादि प्रत्यय किसका नहीं होना चाहिए? कैसा नहीं होना चाहिए? कृत नहीं होना चाहिए और धातुक नहीं होना चाहिए। समझ में आया? चलिए, तो आ जाओ प्रकृत में बाबू। क्या बन गया हमारी? ये धातु बन गई। चलो, अब क्या करोगे? पुत्रीय धातु है वो है उसके बारे में बोलो। पुत्र की तरह आचरण करना। इस अर्थ में पुत्र के समान आचरण करना। छात्र के साथ, है ना? वो आगे की बात होगी। किसके साथ? छात्र के साथ कर रहा है, चाहे किसी गरीब बच्चे के साथ कर रहा है, किसी के साथ कर रहा है, हमें उसे लेना। लेकिन ध्यान रखना, पुत्र की तरह आचरण कर रहा है मतलब वो कर्ता में फिट मत कर देना कि पुत्र खेल रहा वैसे ये भी खेलने लगा, ऐसा मत कर देना। अंतर समझना। अरे वो कर्मों से लाए हो ना, इस तरह से थोड़ा करना। चलिए, तो कोई नहीं, बोलोगे तो वही, लेकिन समझ के रखना। चलो, तो कर लो। ये पुत्र के समान आचरण कर रहा है, किसके साथ? किसी अन्य के साथ। चलिए, और ये इसमें आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है, तो ये परस्मैपदी धातु है। और अनेकाच है तो सेठ है। सेठ है हो जाएगी ना? अनेकाच है तो सेठ है। क्या कहना है सब? और क्या बोले तुम? और इसमें आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है। चलिए, परस्मैपद हो गए तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभ्यास किए हो तो चलो, एक एक बोल दो, खत्म करो। का है इतना पूरा लंबा चौड़ा खींचेंगे, है ना? बोलो। पुत्रीयत, पुत्रीयति, पुत्रीयतु, पुत्रीयतात, अपुत्रीयत, पुत्रीयेत, स्थिति बोलना। पुत्रीय ईतास्ति, ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर सूत्र आएगा कैसे विभाषा। ये लगेगा कैसे विभाषा?
क्या करेगा ये बताओ? वो कहता है कि हलह परयो हो क्यच क्यंगो हो लोपो वा स्याद आर्ध धातु के। हाँ, तो फिर लगेगा? नहीं लगेगा। अरे हल कहाँ है भाई? पुत्री है, तो दीर्घ ही है हाँ। ना। तो इस तो स्थिति कहाँ से बोल रहे हो? कैसी भाषा? नहीं लगेगा। क्या लगेगा? यहाँ पर अतो लोप इस सूत्र से अकार अकार का का लोप कर ही तो देंगे। करेंगे। हाँ। और क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, हाँ। मिला देंगे। तो मिला देंगे। हाँ। पुत्री इता पुत्री इष्यति अपुत्री इष्यत पुत्री याद। सब में अकार का लोप कर दोगे। पुत्री यात। पुत्री याद। हाँ। फिर पुत्रियां चकार पुत्रियां बबुआ पुत्रियां मास अपुत्री ईत। आ गया। बस इतनी सी बात है, कोई नहीं। बस तो लोप से अकार का लोप। अरे हल से परे हो तब कैच के हो, तब विकल्प से करेंगे। बाकी क्या है सोचना। चलिए हो गया। हाँ, हो गया। इसके बाद कौन आया बाबू? तो ये बन जाएगा ना पुत्री यति। वाक्य प्रयोग कर सकते हो ना। देवदत्तः छात्रम पुत्री यति। अब वो पुत्रम इव आचरति ये सब बोल, सब अर्थ पुत्री यति में आ गया ना। चलिए अब आपको एक प्रश्न हो कि भाई ये तो इच्छा अर्थ में भी पुत्री यति बना, यहाँ भी पुत्री यति बना, तो कहाँ कौन सा समझा यार? हैं? क्या कौन सा? तो वहाँ पर प्रकरण के अनुसार देख लेना कि क्या चल रहा है। संदर्भ आगे पीछे का देखो कुछ समझ में आ जाएगा ना। जैसे कहा जाए कोई राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था, स राजा पुत्री यति, इस तरह की भूमिका है। फिर लिखा हो राजा पुत्री यति, तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? राजा पुत्र की तरह आचरण कर। अच्छा तुम यार नहीं, तुमको कुछ संदर्भ पता चलता है कि क्या तुमको कहे हम कि जो राजा है उसका कोई पुत्र नहीं है। हाँ, तो जो राजा क्यों होगा? राजा बनता है ना। राजा कहाँ बनता है? अब राजन शब्द सिखाना चालू करे। स राजा पुत्री यति। हाँ, मतलब क्या हो गया? जो राजा है वो पुत्र की इच्छा कर रहा है। हाँ, अपने लिए पुत्र की इच्छा। आत्मन कौन बोलेगा? अरे वो बताए थे ना सब। हाँ। किसी के लिए पुत्र की इच्छा करेगा तो नहीं चलेगा। आत्मन अपने लिए पुत्र की इच्छा कर रहा है। तो फिर संदर्भ से निकल जाएगा। हाँ। अब यहाँ कर्म वर्म कहने की क्या जरूरत थी? हैं? नहीं है। अब यहाँ आचार अर्थ कहाँ से तुम कर रहे थे? संदर्भ जब बताए तो क्या सोच के कर रहे थे? कि उसका कोई पुत्र नहीं है, किसी दूसरे के साथ पुत्र की तरह। ऐसा तुमने सोच लिया, ठीक है ना। लेकिन सुनो बात को, क्या कह रहा है ना कि उसका कोई पुत्र नहीं है। आया कि नहीं? ऐसे भी अब हम छात्र वात्र का नाम नहीं ना लिए थे। हम नहीं ना लिए थे। अरे ऐसा कहते कि भाई उसको कोई पुत्र नहीं था तो छात्र के साथ ही पुत्र की तरह, अथवा तो अपने मंत्री के, चाहे उसके मंत्री के बेटे के साथ ही पुत्र की तरह व्यवहार कर रहा है। ऐसा कुछ कहा होता तब तो बात आती, आचार अर्थ में आता। ऐसा कुछ कहा नहीं। चलो, तो इसी संदर्भ देख के ही पता चलता है कि कहाँ कौन सा है। क्योंकि रूप तो बराबर ही बना है। इसके रूप उसके रूप भी तो यही बने थे ना। तो अंतर नहीं पड़ा है। चल कोई दिक्कत? हाँ बोलो। ये जो उपमानादाचार्य सूत्र से जो कैच प्रत्यय हो रहा है, ये तो नित्य हो रहा है। हाँ, तो इसमें गुरुजी फिर वाक्य का प्रयोग नहीं होगा ना। क्या कह रहे हो? कि जैसे हम लोग प्रयोग करें कि देवदत्ता पुत्रम एवं छात्रमाचरति, इस वाक्य का प्रयोग नहीं होगा। मतलब सीधे ही बोलेंगे कि देवदत्ता। फिर ये विग्रह वाक्य कैसे बोल रहे हो? फिर पुत्रमिव आचरति पुत्रियति, क्या पुत्रमिव आचरति कैसे बोल रहे हो? फिर तो विग्रह भी तो नहीं बोल पाएंगे। अरे बोल तो रहे हैं। तो देखो नित्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें अनुवृत्ति विकल्प की नहीं आ रही है ना। अरे उसमें देखना, यहाँ कहाँ देख रहे हैं? अरे जैसे सुप आत्मन क्यच में वाक्य अनुवृत्ति आई थी ना। आई थी। कहाँ से आई है? देखो ना। तो हो कर्मण समान कर्तृका दीक्षायाम। वाह गाढ़ा किया है। कहाँ तक गाढ़ा लिखा है? 22। वाक्य के लिए देखना, सबके लिए अलग अलग संख्या होगी। 3-4 गाढ़े किए होंगे तो सबके लिए अलग अलग लिखा हो सकता है। तो ध्यान से 22 क्या आ रहा है? 22 तक बोलो क्रम से। सुप आत्मना क्या कितने का है? ये 8वें नंबर का। तब फिर आएगा नहीं आएगा? तब फिर सिद्धांत कौमुदी में भी देख लेना, ठीक है ना। अरे वो पाल मनोरमा का लिखते हैं ना कि भाई इस सूत्र में किसकी अनुवृत्ति कहाँ से आई, तो देख लेना। आए कि ना भाई? आया ना। चलो ध्यान रखना है ना। कोई नहीं, तो ये कर लिया, ठीक है ना बाबू।
तो वाक्य भी प्रयोग तो कर कर पाएंगे। अरे पाएंगे। वाक्य अनुवृत्ति आ जाएगी तो कर लेंगे, लेंगे, क्या दिक्कत हाँ। है। हाँ चलिए, फिर क्या आया? फिर विष्णु यति। विष्णु यति द्विजम। हाँ, क्या इसका क्या किए, इसका पहले वो वाक्य बताओ, लौकिक विग्रह बोलो तब समझ में आएगा ना हाँ। उसमें। हाँ, देवदत्तः द्विजम इव। द्विजम इव करोगे, द्विजम इव करोगे तो फिर उपमान द्विज बनेगा, फिर विष्णु से विष्णु क्या से, नहीं हाँ, ला नहीं पाओगे। ला पाएंगे। ध्यान रखो। हाँ। क्या कहे कि देवदत्तः विष्णुम इव द्विजम आचरति। अरे तुम द्विजम इव बोले तो हम क्या कहे, ये बोलो। कि द्विजम से कैच प्रत्यय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो द्विजम इव कह रहे हो तो क्यों नहीं हो पाएगा? द्विजम इव से, इससे फिर क्या होगा कि ये जो उपमान भी हो जाएगा और कर्म भी हो जाएगा, तो इससे कैच प्रत्यय होने लगेगा। किससे नहीं हो पाएगा? विष्णु विष्णु से नहीं हो पाएगा। हमने विष्णु यदि बनाया है ना, तो विष्णु से कैच करना है कैच ना, करना। तो ध्यान से विग्रह बोलना पड़ेगा। अरे जिससे कैच करना है ना, उसको उपमान भी बनाना पड़ेगा और कर्म भी बनाना, तभी ये सूत्र कैच करेगा ना भाई। हाँ। तो इतना ध्यान में रख के चलो, काहे उलझ रहे हो। बोला देवदत्तः विष्णुम इव द्विजम आचरति। क्या मतलब इसका? कि देवदत्त विष्णु की तरह ब्राह्मणों के साथ आचरण कर रहा है। जैसे विष्णु के साथ जैसे आचरण कर आचरण रहा कर है, रहा है। ठीक है ना, उसका सम्मान आदि पूजा आदि कर रहा है, हाँ। वैसे उसके द्विज के द्विज साथ के भी साथ कर भी कर रहा रहा है। है। तो उपमान और रूप में बताओ, इसमें कौन कौन है, क्या है? उपमान तो हो गए विष्णु, हाँ। और उपमेय हो गए द्विज। द्विज हो जाएंगे हाँ। ना। चलो ये बात समझ में आनी हाँ। चाहिए ना। लोग ये सूत्रों को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसको पूछो उपमान उपमेय कौन, तो पता ही नहीं होता। फिर क्या आपने इस सूत्र को पढ़ा है? हाँ। अरे क्या आपने इस सूत्र को पढ़ा? जब आपको उपमान और उपमान और उपमेय उपमेय पता ही नहीं है तो हाँ। क्या कैच करोगे, किससे करोगे? हाँ। नहीं ना है, कभी नहीं। दिख से कर ले, कभी उधर से कर ले, उधर से भी। है कि नहीं? हाँ। यदि मान ली इसकी तरह ही करा जाए कि भाई देवदत्त द्विजम इव, क्या विष्णु आचरति, अर्थ बदल जाएगा। हाँ। कि देवदत्त द्विज की तरह विष्णु के साथ का आचरण कर रहा है, जैसे है। ब्राह्मणों के साथ आचरण करता है, वैसे विष्णु विष्णु के साथ आचरण कर रहा है। तब वहाँ पर किससे होने लगेगा? अब किससे होगा क्या? ऐसा नहीं है कि विष्णु से ही होगा, नहीं। कभी इससे नहीं होगा। अरे जैसे आपकी विवक्षा विवक्षा होगी, होगी, हाँ। उपमान और कर्म जो होगा उससे उससे होगा। होगा। आया कि नहीं हाँ। आया? समझ में आ रहे? हाँ। कोई ये फिक्स नहीं है, कोई ये कि इन्होंने लग दिया तो अब विष्णु से ही आएगा, द्विज से। अरे हमारी विवक्षा ऐसी होगी तो द्विजम से भी द्विजम से भी आएगा, आएगा। नहीं आएगा? आएगा। तो यदि क्या बन जाएगा, वो उपमान भी बन जाएगा उपमान और बन जाएगा और कर्म भी बन जाएगा। तो द्विजम द्विज से अंश भी आचार आचारात्मक प्रत्यय प्रत्यय आ आ सकता, सकता कोई है, दिक्कत दिक्कत नहीं फिर है। आगे की प्रक्रिया उसके अनुसार हाँ। चलाएंगे। लेकिन फिलहाल हमको विष्णु यति बनाया है, तो ध्यान से विग्रह वाक्य बोलो और आगे चलो। चलो बहुत हो गया। देवदत्तः विष्णुम एव द्विजम आचरति। हाँ, ठीक कि देवदत्त विष्णु की तरह द्विज के साथ आचरण कर रहा ठीक है। है। हाँ, अब यहाँ पर उपमान और कर्म हुआ। उपमान और कर्म हुआ यहाँ पर विष्णु। हाँ, तदवाचक सुबंध हुआ, विष्णु हम उससे आचार आचार में कैच प्रत्यय कर होंगे। लेंगे। कितना सीधा सरल है। हाँ। ठीक हुआ। हाँ। अब तो क्या कर लिया जाए? विष्णु- क्यजन क्यजन की धातु धातु संज्ञा, कर लेंगे। धातु अवयव सुख का लोप कर देंगे। लोप कर देंगे। उसके बाद क्या स्थिति बनेगी? विष्णु या या। क्या चीज तो लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि अवर्ण नहीं नहीं ना है, उवर्ण है भाई। हाँ, उसको हाँ। नहीं नहीं तो करेगा। ये तो नहीं करेगा। चलो कौन सूत्र लगा दोगे? अग्रज सार धातु का दीर्घ दीर्घ कर लिया जाए। यहाँ देखो अंतर भी पड़ रहा है यहाँ ना, पर पड़ेगा। ऊ को ऊ कर लेंगे, कर दीर्घ लेंगे। हो जाएगा। तो इसलिए क्या बन जाएगा? विष्णु या। ये धातु बन जाएगी। क्या कहना? विष्णु ये धातु बन गई। बन तो गई। क्या अर्थ बोलो इस धातु के बारे में? क्या 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 अर्थ है इसका? ये जो विष्णु या कि धातु- विष्णु के समान आचरण कर रहा है, किसी किसी अन्य अन्य के के साथ। साथ। वो द्विज हो चाहे कोई भी हो। चलो हाँ। उसके बाद उसके बाद इसमें आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं है, परस्मैपदी जान ही धातु रहे है। हो। हाँ। और अनेकाचे अनेकाचे तो तो सेठ सेठ है। है। तो बोलो ना, इसका अभ्यास कर लिए हाँ, रूपों के कि हाँ। बोलाना पड़ेगा नहीं, पूरा पूरा? कर लिया। तो बोलो एक एक रूप बोलो। विष्णु यति, विष्णु यतु, विष्णु यतात, अविष्णु यत, विष्णु येत, फिर विष्णु विष्णु क्या क्या विधिलिंग में क्या बोले? विष्णु येत। हाँ, ये थोड़ा पूरा पूरा बोलो ना। चलो सुनिए इसका थोड़ा। विष्णु यति का पूरा बोलो। हाँ, विष्णु यति, विष्णु यतः, विष्णु यन्ति, विष्णु यसि, विष्णु यथः, विष्णु यथः, विष्णु यामि, विष्णु यावः, विष्णु यामः, विष्णु यतु, विष्णु यतात, विष्णु यतां, विष्णु यन्तु, विष्णु य, विष्णु यतात, विष्णु यतं, विष्णु यतः, विष्णु यानि, विष्णु यावः, विष्णु विष्णु यामः। यानी नहीं ना,
नहीं होगा। विष्णु यानी विष्णु याव विष्णुयाम अविष्णुयत अविष्णुयताम अविष्णुयन अविष्णुयः अविष्णुयतम अविष्णुयत अविष्णुयम अविष्णुयाव अविष्णुयाम विष्णुयेत विष्णुयेताम विष्णुयेयुः विष्णुयेहे विष्णुयेतम विष्णुयेत विष्णुयेयम विष्णुयेव विष्णुयेम। और उसमें क्या कर लोगे? विष्णुयितास्ति। इसमें अधोलोपसाकार का लोप कर लेंगे। और कुछ नहीं ना होगा। यकार का कैसे विभाषा लगाओगे? नहीं लगेगा। अभी तो लगा रहे थे। अरे हल से परे नहीं ना है भाई, आया ना। हल से परे हो तब तो विचार करे। बाकी क्यों विचार करेंगे? अकार का दो लोगों से अकार का लोप करो और मिला दो। गुण आदि तो कुछ नहीं ना होना जाना, क्योंकि वो अकार का लोप का स्थानीय भाव हो जाएगा ना। का इतनी बार बताएं। तो चलिए विष्णु ईता विष्णु ईतारो विष्णु ईतारा विष्णु ईतासी विष्णु ईतास्ता विष्णु ईतास्ता विष्णु ईतास्मि विष्णु ईतास्मा विष्णु ईतास्मा विष्णु इष्यति विष्णु इष्यता विष्णु इष्यन्ति विष्णु इष्यसि विष्णु इष्यता विष्णु इष्यता विष्णु इष्यामि विष्णु इष्यावा विष्णु इष्यामा अविष्णु इष्यत अविष्णु इष्यताम अविष्णु इष्यन अविष्णु इष्यः अविष्णु इष्यतम अविष्णु इष्यत अविष्णु इष्यम अविष्णु इष्याव अविष्णु इष्यामा विष्णुयात विष्णुयास्तम विष्णुयासु विष्णुयाः विष्णुयाः विष्णुयात ऐसे बोलोगे ना। अकार का लोप करोगे, एक विष्णु का यकार एक यासुट का यकार, तो विष्णुयात विष्णुयास्तम विष्णुयासु विष्णुयाः विष्णुयास्तम विष्णुयास्त विष्णुयासम विष्णुयास्व विष्णुयास्म। अब दो यकार समझ में आएंगे ना। चलो उसमें फिर लेट लकार में विष्णुयान चकार विष्णुयान चक्रतु विष्णुयान चक्रु विष्णुयान चकर्त विष्णुयान चक्रतु विष्णुयान चक्र विष्णुयान चकार विष्णुयान चकर विष्णुयान चक्रिव विष्णुयान चक्रिम विष्णुयाम बभूव विष्णुयाम बभूवतु विष्णुयाम बभूवुः विष्णुयाम बभूवित विष्णुयाम बभूवतु विष्णुयाम बभूव विष्णुयाम बभूव विष्णुयाम बभूविव विष्णुयाम बभूविम विष्णुयामास विष्णुयामासतु विष्णुयामासु विष्णुयामासित विष्णुयामासतु विष्णुयामास विष्णुयामास विष्णुयामासिव विष्णुयामासिम। ठीक है। फिर अविष्णुयित अविष्णुयित अविष्णुइष्टम अविष्णुइषुः अविष्णुइहि अविष्णुइष्टम अविष्णुइष्ट अविष्णुइषम अविष्णुइष्व अविष्णुइष्म। खत्म हुआ। क्या इसमें कहना? कितना सरल है बोलने में। चलो फिर इसके बाद क्या आया बाबू? वार्तिक आया। वार्तिक आया। ऐसे अब इस सूत्र को कहीं पर भी लगा सकते हो ना। उपमान हो और कर्म हो, ये ध्यान रखना। आया ना उपमान। अरे जैसे कहा जाए कि मान लीजिए देवदत्त राजानम इव पुत्रा किम आचरति, क्या दूसरे के राजा की तरह किसके राजा के समान किसके साथ आचरण कर रहा है? अपने पिता रम आचरति। आया कि ना कि अपने पिता के साथ मतलब कैसा आचरण कर रहा है? राजा की तरह आचरण कर रहा है। जैसे राजा के सामने कैसे नतमस्तक होकर आदमी रहता है, उसकी सब बात समझता है, सुनता है, सब बातें मानता है, वैसे ही अपने पिता के साथ व्यवहार करता है। बना लिया। इसमें कोई वो नहीं, अपने स्वच्छंद मतलब बना आराम से। क्या बना लोगे? देवदत्त राजानम इव पितरम आचरति। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा बाबू? कौन है उपमान और वो कर्म? उपमान है राजा और कर्म भी है राजा। पदवाचक सुपद होगा राजन राजानम अथवा राजानम, अलग अलग बोलो तो इससे क्या कर लेंगे? आचार में क्यच कर लेंगे। और फिर क्यच कर लोगे क्या क्या प्रक्रिया? कजन की धातु संज्ञा धातु सुख का लुक कर देंगे। तो क्या बचेगा? राजन य। आया कि नहीं आया? और यहाँ पर क्यच पर रहते राजन की पद संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। हाँ। अरे वो नियम नांद की तो कह रहा है ना, नांद तो पद होता है कैच के ऊपर रहते। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब नाम धातु में नो प्रक्रिया है। तो नांद की तो पद संज्ञा होती है, तो पद संज्ञा हो जाएगी तो नकार का लोप कर देंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे? अवर्ण मिल गया ना। अच्छा वो न लोप सिद्ध रहता है कि असिद्ध रहता है? हित्व करने वाले के प्रति सिद्ध रहता है। वो नियम सूत्र के कारण सिद्ध रहता है, वरना वो त्रिपादी का है लोप। लेकिन वो नियम सूत्र ने कर दिया था तो ये चार विधि में ही असिद्ध रहता है। इसके अलावा सब जगह सिद्ध रहता है, इसलिए सिद्ध रहेगा। तो इत्व कर लेंगे तो राजी बन जाएगा। फिर तुमने जो से राजीयति चार में बनाया था वैसे आचार अर्थ में बना लेना, क्या दिक्कत है? पद अर्थ में अंतर पड़ जाएगा, रूप तो वही सब बनेंगे। वैसे कहीं पर भी बना सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं कि दो तीन बनाए। तो अपने दिमाग लगा के बनाना चाहिए। चलिए हो गया बाबू, आगे चले। अब ये सब क्या बताना बहुत हो गया। चलिए क्या आया फिर आगे? सर्व प्रातिपदिकेभ्यः वक्तव्यः, ये वार्तिक आया बाबू। ध्यान रखना ये, ठीक है ना? क्या इसका अर्थ है वार्तिक का? कि सभी प्रातिपदिक से विकल्प से होता है। किस अर्थ में?
आचारे। हाँ, आचार अर्थ में ही होगा, ध्यान रखना बाबू, आचार है अर्थ ना। में ही होगा। कोई से भी अर्थ में नहीं होगा, आचार अर्थ में ही होगा, आया कि नहीं। हाँ। और वो प्रातिपदिक, अब देखो ये प्रातिपदिक कर्म होना चाहिए, ये सब नहीं ना कह रहा नहीं। है, हाँ, नहीं कह रहा, नहीं ना कह रहा है नहीं। कि कर्म हो ऐसे प्रातिपदिक, नहीं। लेकिन जैसे उदाहरण दे रहे उससे क्या निकल के आ रहा है, कैसा होना चाहिए, कम से कम उपमान होना चाहिए। कर्म के लिए तो नहीं कह रहे, लेकिन नहीं। उपमान होना चाहिए ना। हाँ। तो चलिए ये सब ध्यान रखना, उपमान वाचक कोई भी प्रातिपदिक प्रातिपदिक हो, सर्व प्रातिपदिक हाँ। का ना, कोई भी प्रातिपदिक हो तो उससे क्या कर लेना, आचार अर्थ में विकल्प से कोई क्विप प्रत्यय प्रत्यय कर लेना, क्विप प्रत्यय, क्या नहीं क्विप, हाँ। आया ना। हाँ। ये उपमानाद आचार्य है और ये वार्तिक में अंतर क्या है बाबू, यदि कोई पूछे हाँ। ये सूत्र और वार्तिक में अंतर क्या है, तो सीधा सीधा अंतर तो सूत्र कौन प्रत्यय कर रहा है, प्रत्यय कर रहा है, और वार्तिक कोई प्रत्यय कर रहा है। हाँ, फिर वो कैच प्रत्यय किससे कर रहा है, किससे कर रहा है, वो सुबंत से कर रहा है, कैच प्रत्यय। कैसे सुबंत से भाई, अरे हाँ। कोई भी सुबंत नहीं, से नहीं, जो उपमान हो और कर्म हो उसके वाचक उसके सुबंत से, आया कि नहीं। तो यहाँ पर प्रातिपदिक में कर्म वर्म तो नहीं ना जोड़ना है, नहीं। उपमान जोड़ के हाँ। रोकेंगे, उदाहरण से समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, ना हाँ। कि भाई उपमान होना, तो उपमान वाचक और प्रातिपदिक से प्रातिपदिक कर से, रहा है, हाँ। ये बहुत बड़ा हाँ। मतलब सुबंत नहीं कह रहा है। हाँ। तो सीधा हम अलौकिक विग्रह करते समय पीछे सु हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीधा प्रातिपदिक उससे फिर प्रत्यय कर लेंगे। अलौकिक विग्रह बोलते समय ध्यान रखना, हाँ। सु आदि मत बोल देना, है ना। हाँ। नहीं समझ में आ रहा है, चलिए ये ध्यान रखना। कॉमन क्या है, दोनों में समानता क्या है, कि दोनों प्रत्ययों का अर्थ समान है, समान है, हाँ। अच्छा, क्योंकि आचार अर्थ में हो रहा है ना। हाँ। ये समान है, बाकी तो बहुत अंतर ही अंतर है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, इसमें ये सब क्या बताना आ ही गया है हाँ। तुमको, पाठ लगा समय सब लगाया, समझ में हाँ, आया है। चलो बोलो सूत्रों का अर्थ साफ, वार्तिक का अर्थ साफ सब बोलो ना। उपमान वाचक प्रातिपदिक मतलब सभी प्रातिपदिक से कोई प्रत्यय आचार अर्थ में विकल्प से होता है, कोई भी प्रातिपदिक हाँ। से आया कि नहीं आया, आचार अर्थ में हो जाएगा। जाएगा। तो देखो जितने प्रातिपदिक होंगे हाँ। सुख का भी प्रत्यय करके उसको धातु बना धातु सकते बना हो। सकते हैं। तो धातु का कोई लिमिट नहीं लिमिट होती नहीं है ना, क्या गिनती करेगा आदमी, 1 2 3 नहीं ना गिन नहीं, पाएगा। नहीं। चलिए तो ये इसलिए अथा मतलब अब अनंत शब्द हो जाते हैं संस्कृत में, अनंत शब्द जिसकी कोई गिनती नहीं। आप क्या गिनेंगे कि 1 लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ 1 अजब 1 खरब, क्या गिनेंगे, इधर जो आए उसका बना सकते हो धातु, और उसके फिर लकार चलाते रहो फिर अपने मन से। चलिए तो क्या है इसमें, चलो सर्व प्रातिपदिक के व्यक्ति उसका उदाहरण में लो तो घटाओ के दिखाओ, समझ में आया है। देवदत्त कृष्ण एवं आचरती, ये कृष्ण इव में संधि हुई है ना, हाँ, संधि। वहाँ क्या रहना चाहिए, वरना तो विसर्ग रहना चाहिए। हाँ। क्या संधि हो गई है वहाँ पर कृष्ण इव है ना, तो हाँ। कृष्ण मान लीजिए सु था, सु था। तो क्या संधि हुई, थोड़ा ध्यान रखो तब पता चले ना। सु को क्या कर दोगे, ससजु से पदांश को रुत्व रू कर लेंगे, तो कृष्ण रू का र रहेगा। तो क्या फिर आगे कौन सूत्र लगाओगे, कृष्णर आगे क्या है, आचरती ना इव, इव, हाँ, इव। ध्यान रखो क्या है भाई, कृष्णर एव, हाँ ये बना। हाँ। अब कौन लगाओगे, अब विसर्ग तो होगा नहीं उसको, नहीं। कौन विसर्ग करता है रेप को, और विसर्जन क्यों नहीं कर पाएगा वो, हर भी पर में नहीं है और अवसान अवसान भी भी पर में नहीं है, नहीं है। इकार पर में है, तो वो तो लगना नहीं, इसलिए कृष्ण इव नहीं बोला है ना। तो क्या हुआ, चलो फिर बताओ कौन सूत्र लग गया है, रू को ऊ होगा, उत्व करने वाले 2 सूत्र है, हसीच और अतोरोर प्लुताद प्लुते, लगेगा दोनों में से कोई, वो अतोरोर प्लुताद प्लुते लग जाएगा, उत्व हो जाएगा। तो फिर तो ऊ करके रू को ऊ करके फिर कृष्णो इव बनना चाहिए, लेकिन क्या लिखा है कृष्ण एव। तो बताओ लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, इसका उत्तर दो, सूत्र से बताना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं लगेगा। अरे सीधा सीधा सूत्र में ही लिखा है, हसीच क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हस पर में नहीं है, क्या है पर में, ई है, हाँ हस में नहीं ना आता, नहीं। और वो क्यों नहीं लगेगा, अतोरोर प्लुताद प्लुते, हाँ, क्योंकि अपलुत आकार पर में नहीं है, अप्लुत आकार चाहिए ना भाई, प्लुत भिन्न रस्व आकार चाहिए ना। हाँ। तो ईव नहीं है, ईव में तो ई है, आकार नहीं ना, नहीं है। तो फिर गधे कहाँ से उत्व होगा, तो कहाँ से उत्व बोल दिए, कौन लगेगा फिर, यत्व करने वाला कोई, हाँ बोलो, अगो वो अपूर्व से योसी,
गो पूर्वक, भगो पूर्वक, अगो पूर्वक और अवर्ण पूर्वक जो रू, यहाँ कौन सा रू है ये? अवर्ण पूर्वक रू कैसे? है। क्योंकि कृष्ण का अ है ना, तत्पूर्वक रू है, उसको य आदेश आदेश हो, हो, अश अश परे रहते ये हैं, अस है। हाँ। क्या है अश पर में? ई। तो रू को य कर य दिया। कर लेंगे। तो कृष्णई कृष्णई इव आचरति, आगे जो रहेगा। अब कौन कर दिया? यकार का लोप कर दिया किसी से? वो लोप शाकल्यस्य कर देता है ना कि भाई क्या कहता है? अवर्ण पूर्वयो हो पदांतयोर यवयोर लोपः। वाह, असी परे कहता है ना। देख लो, घटा लो, अवर्ण पूर्वक पदांत यकार अथवा बकार। क्या है यहाँ पर? ये अवर्ण पूर्वक पदांत यकार है, पदांत भी है ना, तो उसका लोप विकल्प से कर दो, अस पर रहते, अस पर में नहीं, तो यकार का लोप कर दो तो क्या स्थिति बनेगी? कृष्ण इव एव। आया कि नहीं? यही रहेगा। जब नहीं करोगे तो कृष्ण इव ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन कृष्ण इव ही यकार का लोप करके ही ये लिख रहा है। समझ में आई? ये पता रखना है कि क्या संधि हुई है। भाई ये नहीं पता हो तो क्या फिर संधि पड़े, है ना। ध्यान रखो, ये सब चीजें देख लिया करो कि क्या हुआ। ठीक हुआ? अब कृष्ण इव में कोई कहे संधि कर दो, जब यकार का लोप कर दिए तो अ ही को गुण कर लो, कृष्ण एव बना लो, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो लोप साकल्य से जो लोप हुआ वो ये क्या हो जाएगा? आठ गुणा के प्रसिद्ध, आठ गुणा के प्रति असिद्ध हो जाएगा, क्योंकि त्रिपादी का है ना, पूर्वतरा सिद्धांत से असिद्ध हो जाएगा। इसलिए वहाँ हर यह में नहीं ना गुण किए थे हम लोग, हर यह अलग अलग रखे थे, वहाँ बताए थे लोपस्य असिद्धत्वात् न स्वर संधि कहे थे। तो इसलिए संधि वंधि नहीं करेंगे। ये सब ध्यान रखना, गलती से भी ये दिख के तुमको लगे गुण कर दिए, शॉर्ट में लिख दिया, ऐसा नहीं करना। यह लोप असिद्ध है। चलिए, तो कोई नहीं, यहाँ आ जाओ प्रकृत में। देवदत्त कृष्ण इव आचरति, देख गया। और एक जगह देख लो ना तो फिर सब में काम देता है, इसलिए देख लेना चाहिए अच्छे से। चलो, क्या बना? कि देवदत्त कृष्ण एव आचरति। क्या अर्थ हुआ? देवदत्त कृष्ण की तरह आचरण कर रहा है। अब ध्यान देना, वो कर्म वर्म नहीं ना है यहाँ, उपमानादाचार नहीं लगेगा। क्या बताया? वार्तिक लग जाएगा, घटाओ इसमें उपमान वाचक जो प्रातिपदिक होता कौन है वो? उपमान वाचक प्रातिपदिक है कृष्ण। उससे आचार अर्थ में प्रत्यय विकल्प से होता है, विकल्प से कहा। चलिए, तो कर लेना। तो क्या स्थिति? अब प्रातिपदिक से ही करना है बाबू। तो कृष्ण सु करके नहीं ना बोलोगे? चलो, कृष्ण क्विप, क्विप। और क्विप में क्या क्या किसकी संज्ञा लोप हो जाएगा? पकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, और ककार की लशक व तद्धित से संज्ञा हो जाएगी, और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। और इकार की उपदेश से करनी हो तो कर लेना, वरना उच्चारण मान के ऐसे ही हटा देंगे। वो का क्या करोगे? वीर प्रत्यस्य, इससे लोप कर देंगे, सीधा लोप करेंगे। ध्यान रखना, लुक पुक नहीं किए, लोप किए, तो उसको मान के होने वाले सब काम करेंगे, है ना। ये नहीं कि नहीं करेंगे। चलिए, तो क्या बन गया बाबू? कृष्ण। बस इतना ही तो बना। किसका? तो सर्वापहार्य लोप हो गया। ये पूरी बात को हम सर्वापहार्य लोप कह देते हैं। सर्व का अपहार हो गया, अपहरण हो गया, सब वर्ण चले गए, कुछ नहीं बचा। तो उसको शॉर्ट में बोल देते सर्वापहार लोप हो गया, ऐसा लोग कह देते, है ना। लेकिन ध्यान में होना चाहिए ना किससे क्या होगा। चलिए, तो कृष्ण ये बना ना। अब ये भी क्या हो जाएगा बाबू? कृष्ण की भी धातु संज्ञा हो जाएगी। किससे? सनाद्यंत धातवः, धातु संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सनाद्यंत है। क्या है? सनादि में कौन प्रत्यय आया? संख्यच काम्यच क्यंक्यशो अथाचार क्विप। कैसा क्विप? आचार अर्थे क्विप, आचार अर्थक क्विप, यही क्विप है। तो उसको लिया है, वो वार्तिक वाला है ना, यही वार्तिक वाला क्विप है। तो चलिए, क्विबंत की क्या कर लेंगे हम? धातु संज्ञा कर लेंगे। कर लो, सुको धातु तो लगाना है नहीं, क्योंकि प्रातिपदिक से ही किए थे। चलो, आगे क्या करोगे? तो धातु संज्ञा हो गई, कृष्ण धातु बन गया भाई। जो अभी तक तुम प्रातिपदिक कर रहे थे वो अब धातु बन गई, विभक्त धातु बन गई, आचारार्थ विभक्त धातु बन गई। चलिए, तो क्या करोगे अब? कृष्ण धातु कैसी है बोलो? ये है कृष्ण की तरह आचरण करना, ये अर्थ है उसका। इस अर्थ में। और ये जो कृष्ण धातु है वो इस महात्मा ने पद का कोई निमित्त नहीं है, परस्मैपदी नहीं है। कोई क्लिप में कोई इत गीत कुछ नहीं ना गया नहीं, तो ये आत्मा ने पद आएगा, परस्मैपदी आएगा। और कैसी है? और ये अनेकाचित सेट है। अनेकाचित सेट है। आया कि नहीं? यदि आगे मान लीजिए स्व आदि आने वाली है, आने वाली है ना,
स्व शब्द से क्विप कर रखे, क्विप का सर्वापार लोप करके क्या धातु बनती है? स्व धातु बनती है। ये तो अनेकाच नहीं है, तो ये अनिट होती है, नहीं, ये भी सेठ होती है। हाँ, तो इससे मतलब ध्यान रखना बाबू। वो निषेध करने वाला क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में जो एकाच और अजंत, ये सब उपदेश अवस्था में कहा, ये तो हम नाम से धातु बना रहे हैं, नाम धातु है ये नाम धातु। अरे प्रातिपदिक को ही तो धातु बना दे रहे हैं क्रियादि प्रत्यय करके, तो इसमें ये सब निषेध होता ही नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये तो हम मोटे मोटे तुमको हर बार बताते हैं, बुलवाते हैं कि भाई अनेकाच है, तो तुमको दिखे साफ साफ, इसलिए, वरना इसमें निषेध वो करने वाला है नहीं। अरे वो निषेध करेगा ही नहीं, क्या देखना अनेकाच है कि एकाच है, ठीक है ना? इससे ठीक होती है नाम धातु, ये समझ के रखना, ठीक है? चलिए, तो क्या है बाबू? कृष्ण, कृष्ण ये धातु है। अब इससे लट करेंगे, तिप करेंगे, शप करेंगे और अतुगुण से पर रूप करेंगे तो क्या बन जाएगा? कृष्णति। रूप बोलो इसका पूरा पूरा सुना तो थोड़ा अभ्यास किए हो। कृष्णति क्या अर्थ हो जाएगा? देवदत्त कृष्णति, मतलब देवदत्त कृष्ण की तरह आचरण कर रहा है। देवदत्त स्वास्तिकति, देवदत्त स्वास्तिक की तरह आचरण बन जाएगा, किसी का भी नहीं बन जाएगा। देवदत्त अमी तति, कि देवदत्त अमित की तरह आचरण कर रहा है। आया कि नहीं आया? जैसे किसी का भी आप बना सकते हो, क्या दिक्कत है ना? चलिए, तो कुछ नहीं बाबू। कृष्णति बोला, कृष्णति कृष्ण, कृष्णति कृष्णता, कृष्णन्ति कृष्णसि, कृष्णतः कृष्णत, कृष्णामि कृष्णाव, कृष्णामा, कृष्णतु कृष्णतात, कृष्णतां कृष्णन्तु, कृष्ण कृष्णतात, कृष्णतं कृष्णत, कृष्णानि कृष्णाव, कृष्णाम, अकृष्णत अकृष्णताम्, अकृष्णन् अकृष्णः, अकृष्णतम् अकृष्णत, अकृष्णम् अकृष्णाव, अकृष्णाम, कृष्णेत कृष्णेतां, कृष्णेयु कृष्णेये, कृष्णेतं कृष्णेत, कृष्णेयं कृष्णेव, कृष्णेम। फिर यहाँ पर कृष्ण ईतास्ति, ये स्थिति रहेगी। यहाँ पर आतो लोपासा आकार का लोप कर देंगे। अब तो यहाँ कैसे विभाषा का जिक्र ही नहीं, क्योंकि केच के है ही नहीं, तो क्या लोप करेंगे किसी का? अतो लोपासा आकार का लोप करेंगे, मिला देंगे। कृष्णिता कृष्णितारो कृष्णितारा कृष्णितासी कृष्णितास्ता कृष्णितास्ता कृष्णितास्मि कृष्णितास्व कृष्णितास्म कृष्णिष्यति कृष्णिष्यता कृष्णिष्यन्ति कृष्णिष्यसि कृष्णिष्यथा कृष्णिष्यथा कृष्णिष्यामि कृष्णिष्याव कृष्णिष्याम, अकृष्णिष्यत् अकृष्णिष्यताम्, अकृष्णिष्यन् अकृष्णिष्य अकृष्णिष्यतम्, अकृष्णिष्यत अकृष्णिष्यम्, अकृष्णिष्याव अकृष्णिष्याम, कृष्ण्यात् कृष्ण्यात् कृष्ण्यास्तं कृष्ण्यासु, कृष्ण्याः कृष्ण्यास्तं कृष्ण्यास्त, कृष्ण्यासं कृष्ण्यास्व कृष्ण्यास्म, कृष्णांचकार हो जाएगा आम। ये ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना? सब में आम बक बक करते मत चलना। और ये तो अनेक आचे, इसलिए आम हो जाएगा, लिट पड़े रहते। तो कृष्णांचकार, कृष्णांचक्रतु, कृष्णांचक्रु, कृष्णांचकर्त, कृष्णांचक्रतु, कृष्णांचक्र, कृष्णांचकार, कृष्णांचकर, कृष्णांचक्रेव, कृष्णांचक्रेम, कृष्णां बभूव, कृष्णां बभूवतु, कृष्णां बभूव, कृष्णां बभूविथ, कृष्णां बभूवतु, कृष्णां बभूव, कृष्णां बभूव, कृष्णां बभूविव, कृष्णां बभूविम, कृष्णामास, कृष्णामासतु, कृष्णामासु, कृष्णामासित, कृष्णामासतु, कृष्णामास, कृष्णामास, कृष्णामासेव, कृष्णामासिम, अकृष्णित, अकृष्णिष्टम्, अकृष्णिषु, अकृष्णिहि, अकृष्णिष्टम्, अकृष्णिष्ट, अकृष्णिष्टम्, अकृष्णिष्म, अकृष्णिष्म। और लास्ट में अब आ गया, ये हो गया ना? बोल लोगे ना? चलो, इसके बाद कौन आएगा? स्व इव आचरति, देवदत्तः स्व एव आचरति, मतलब कि देवदत्त स्वयं की तरह आचरण कर रहा है, दूसरे का कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है ना, दूसरे की नकल नहीं कर रहा है, अपना जैसा स्वभाव उसके अनुरूप चल रहा है। इस तात्पर्य से कर लेगा ना? तो चलिए करो। यहाँ पर भी स्व इव आचरति में संधि ध्यान रखोगे ना? सब ये सब बोलने में ध्यान रखो सब, है ना? चलिए, तो क्या कर लोगे? यहाँ पर बोलो, घटाओ सर्व प्रातिपदिकेभ्यः वक्तव्यः। इस सूत्र से उपमानवाचक प्रातिपदिक कौन हुआ? स्व। उससे क्या कर लेंगे? उससे आचार अर्थ में क्विप प्रत्यय कर लेंगे। तो क्या स्थिति बनेगी? स्व क्विप, सीधा स्व की प्रातिपदिक से क्विप का सर्वापार है, लोप करो, स्व की क्विपंत मान के करके सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा कर लेंगे। और ये स्व धातु कैसी बन जाएगी? ध्यान से अब अर्थ बोलो, क्या बोलो? स्व धातु है कि स्वयं की तरह आचरण करना, ये अर्थ है। चलो फिर, और इसमें आत्मनेपद पद का कोई निमित्त नहीं, कोई निमित्त नहीं है, इसलिए परस्मैपदी चलेगी। और ये सेठ धातु है, ध्यान रखना, अनिट मत कह देना। पता चला कि एक देख के तुम अजंत की कारिका में घुस गए, नहीं कि अजंत की कारिका में देखे तो अजंत की कारिका में तो 12-14 आई है, उसमें तो 100 आई नहीं है, अनिट है, ऐसा लोग कर देते हैं। और अनिट नहीं ना होगी भाई, निषेध कौन करेगा? ये देखो, सीधा कारिका मत घुसो, निषेध करने वाला सूत्र लगना भी तो चाहिए। उपदेश अवस्था में एकाच और अजंत धातु, ये कहाँ इसकी उपदेश अवस्था है कुछ?
हाँ। वो कुछ उपदेश अवस्था होती है, ये थोड़ी ना ये कोई, कोई ये तो नाम से हम बना रहे हैं। चलिए, कोई उपदेश भगवान उपदेश- पाणिनि नहीं ना किए, नहीं। स्व कृष्ण भू सत्तायाम की तरह कृष्ण कृष्ण ऐसा स्व ऐसे कोई धातु का नहीं, उपदेश नहीं ना नहीं किए। किए। चलिए, तो ये सब क्या बताया इसमें, सेठी होती सेठी होती है, है। अनेक अच्छे कोई लेना देना नहीं होता। नहीं चलिए, होता। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर स्व धातु बन गई लट तिप शप और अतुगुण से पर रूप, तो क्या बन जाएगा, स्वती। फटाक से बोलो, स्वती स्वती स्वतः स्वतः स्वंती स्वती स्वती स्वतः स्वतः स्वामी स्वावा स्वामा। स्वतु स्वतः स्वतम स्वन्तु स्व स्वतः स्वतम स्वतः स्वानी स्वावा स्वामा अस्वत अस्वतम अस्वन अस्वा अस्वतम अस्वत जैसे कोई से कह दे अहम स्वामी, मतलब कि मैं स्वामी की नहीं, मैं स्व की तरह आचरण कर रहा हूँ, हो जाएगा ना। अरे स्वामी उत्तम पुरुष का एक वचन है ना भाई, तो फिर मैं स्वयं की तरह आचरण कर रहा हूँ, स्वयं स्वभाव अपने स्वभाव के अनुसार आचरण कर रहा हूँ। कोई दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं, कोई क्या कर रहा है हम क्या करें, हमको अपनी तरह से रहना है। ठीक हुआ, चलिए, तो यही बन जाता है बाबू, ऐसे किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, फिर क्या बन गया, स्वामी लोट में बोल रहे थे ना, स्वतु स्वतः स्वतम स्वन्तु स्व स्वतः स्वतम स्वतः स्वानी स्वावा स्वामा अस्वत अस्वतम अस्वन अस्वा अस्वतम अस्वत अस्वम अस्वावा अस्वामा स्वे स्वेताम स्वेयु स्वेहे स्वेतम स्वेत स्वेयम स्वेव स्वेम स्व इतास्ति कर लोगे ना, क्या लग जाएगा, यहाँ पर अतोलोपासा कारगर लोप कर देंगे, मिला देंगे। हाँ, स्वीता स्वीतारव स्वीतारा स्वीतासी स्वीतास्ता स्वीतास्ता स्वीतास्मि स्वीतास्मा स्वीतास्मा स्विष्यति स्विष्यता स्विष्यन्ति स्विष्यति स्विष्यता स्विष्यता स्विष्यामि स्विष्यावा स्विष्यामा अस्विष्यत अस्विष्यताम अस्विष्यन अस्विष्या अस्विष्यतम अस्विष्यता अस्विष्यम अस्विष्यावा अस्विष्यामा। फिर लिट लकार में लीड ना, लीड, अरे उसका लू आसिलिंग छोड़ दिया ना, हाँ से लिख लेंगे अंडरबैंड काय कर रहे हो, अरे इतना क्या सोचना, अगर का लोप हो तो होता है, क्या होता है, हाँ सुयात सुयास्तम सुयासु सुयाह सूया कैसे हो गया, सू नहीं ना होगा, स्व हल रहेगा ना, स्व्यात स्व्यात स्व्यास्तम स्व्यासु स्व्यास्तम 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 स्व्यास्व स्व्यास्मा बन जाएगा ना। हाँ। अरे अकार का लोप अकार भी का तो लोप करना है, है। हाँ। चलिए, उसमें लाएंगे लीड, लीड करेंगे तो आम होगा कि नहीं होगा, नहीं यही ध्यान होगा। देना, नहीं ना नहीं होगा, होगा। ध्यान से। अब चूंकि शुरुआत में ही तुम इसके लिए प्रश्न पूछे थे, हाँ पूछे थे कि तो कुछ समझ में इसका लीड आ रहा है कि बस खाली हक्के बक्के रहना सीखे हो तुम, आ रहा हैं? आ रहा, क्या क्योंकि- करोगे, एक रूप बनाओ पहले, प्रथम हाँ। पुरुष एक वचन काटो, स्व धातु है, परोक्ष लेट से लेट कर लेंगे, उसके स्थान पर आम तो होगा नहीं, लेट पर रहते क्योंकि ये अनेक उसके स्थान पे किसके नहीं। स्थान पे आम करता है, स्व से आम नहीं होगा, हाँ लीड पर हाँ। रहते हैं, हाँ, क्योंकि अनेक क्योंकि आजादी अनेकांश नहीं ना नहीं है, कुछ, हाँ। चलो हाँ। तो यहाँ पर लेट कर लिया, उसके स्थान पर तिप कर लेंगे और ऋण कर लेंगे, तो स्व अगणित प्रत्यय है ना वो नल, हाँ। तो अचोणिति से वृद्धि भी प्राप्त है, हाँ, द्वित्व भी वृद्धि प्राप्त है, प्राप्त है। पहले कौन सा किया पहले जाएगा, द्वित्व किया क्यों? जाएगा, वृद्धि क्योंकि- कर लो, नहीं द्विर्वचने ची, हाँ, अरे द्वित्व निमित्त निमित्त पक्ष पक्ष परे परे रहते, रहते, अच आदेशो न न द्वित्वे कर्तव्य। हाँ। तो अच को कोई आदेश नहीं ना, वृद्धि नहीं। आदि अभी कुछ करा सकते हैं नहीं पहले, करा सकते। इसलिए ध्यान रखना, पहले द्वित्व आदि ही कर कर लेंगे, बाद लेंगे। में जाके करेंगे। करो द्वित्व, तो द्वित्व कर लेंगे, स्व स्व पूर्व हाँ। अभ्यास से पूर्व वाले स्व के अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, हलादि शेष से व का लोप कर देंगे, ह्रस्व से ह्रस्व कर लेंगे, अभ्यास से चर्चा से स को स ही करेंगे, तो क्या सिद्धि बनेंगे, सस्व हाँ ये बन जाएगा। अब नहीं ना द्वित्व की कर्तव्यता नहीं। है, अब तो वो अच आदेश हो सकता है, हो जाएगा। तो अचोई नीति से यहाँ पर प्रत्यय पर रहते हैं, अजंत अंग को वृद्धि कर देंगे, हाँ। तो सस्वा हाँ, अब यहाँ पर सूत्र आएगा आत औड़ल, हाँ। यहाँ पर कि नल को औ कर नल लिया को औ जाए, कर लेंगे, अरे आदंत धातु से परे परमेण नल को को औ औकार कर आदेश देंगे। करता है, और औ आदेश कर देंगे, फिर वृद्धि रेची से वृद्धि कर लेंगे, तो तो सस्वौ ये बन जाएगा। आगे सस्वधन अतुष रहेगा, यहाँ क्या हो यहाँ जाएगा, पर अतो लोपा से आकार का लोप कर देंगे। यहाँ तो वृद्धि आदि होना है नहीं, है नहीं ना, होगी। वृद्धि यदि होती आ बनता हाँ। तब तो तो आकार का हम आतोलोप आतोलोप की से पर लोप नीचे कर से, दे, हाँ। लेकिन वो तो होना नहीं, नहीं। तो सीधा आकार का ही लोप आकार का ही लोप करेंगे। करेंगे, किससे, अतो लोप, क्योंकि अतुसार धातु का जब उपदेश कर रहे थे उपदेश तो कर ये रहे थे, क्या था, ये स्व अदंत अदंत था, था। तो उसके आकार का लोप लोप हो, हो, और धातु धातु परे परे रहते। रहते। चलिए, तो सस्व में आकार का लोप लोप कर करेंगे, देंगे, मिला देंगे, हाँ। सब जगह हो जाएगा हो ना। चलो जाएगा। बोलते चलो, हाँ, सस्वौ सस्वतु सस्वु सस्वित सस्वतु सस्व सस्वौ सस्व, ये ध्यान रखोगे ये ना इधर। हाँ। अरे अब शुरुआत में बता दिए तो फिर से दोहराने की जरूरत नहीं ना, नहीं। तो सिद्धांत कौमुदी में देख भी देख लेना, लेना। कल बताना कि देखे थे क्या, देखे क्या है, ठीक है ना। लेकिन बनना चाहिए ना भाई, दो रूप बनने चाहिए, रूप चंद्रिका में भी तुम नोट कर लेना। चलो फिर क्या आया,
सस्वीवा सस्वे म आगे चलो और लकार और कौन है वो तो सरल ही है। हाँ उलंग लकार में अस्वित अस्विष्टम अस्विषु अस्विहि अस्विष्टम अस्विष्टा अस्विषम अस्विश्व अस्विष्म। यही तो बन गया। हाँ। देखो क्या समय हुआ है, 55 हो गया, बहुत समय ले लेते हो। चलो आवृत्ति हो गए इन्होंने की ना। हाँ। एकदम क्लियर हुआ। हाँ। कोई नहीं ना संदेह, नहीं। कोई संदेह नहीं रखना नहीं, बाबू हाँ। इसमें। अब इसमें वार्तिक से कहीं पर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आचार अर्थ में कोई भी प्रातिपदिक से तुम कर सकते हो। आया कि नहीं आया? ठीक है ना कि भाई कोई श्वान युवा कुत्ते की तरह आचरण करके गर्दभ युवा आचरती, ऐसे ऐसे कोई भी से भी कर सकते हो, क्या दिक्कत है? अरे गर्दभ की तरह आचरण कर रहा है कि नहीं, जड़ की तरह आचरण कर रहा है। हम लोग दिन भर बोलते रहते हैं, अरे तो ऐसा उसकी तुम तो जैसे गधे हो उसकी तरह आचरण कर रहे हो, ऐसे हो। तो वहाँ सब जगह इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रातिपदिक से कर सकते हो। तो आचार अर्थ में ठीक कर लेना, ध्यान रखना। उपमान वाचक से करना, पता चला देवदत्त से करने लगे। नहीं अरे देवदत्त तो उपमान होगा तो उससे भी करेंगे, नहीं कि देवदत्त की तरह मान लीजिए कोई यज्ञ दत्त आचरण कर रहा है तो देवदत्त से भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन सामान्य रूप से हम लोग देवदत्त को कर्ता बनाते हैं, उसको उपमान नहीं बनाते, इसलिए। चलिए हो गया, रखा जाए इस पाठ को कि नहीं। भगवती नमः, पराम्बिकाय नमः।